जो 28 नंबर की गाथा है इसकी भूमिका में उन्होंने एक वाक्य महत्वपूर्ण दिया है। निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग भावना पर्याय नामांतरेण भण्यते। वे पर्यायवाची नाम कहे जाते हैं। तो क्या कहा है कि निर्विकल्प समाधि कहो, शुद्धोपयोग कहो, भावना कहो, एकार्थवाची। तो चतुर्थ गुण स्थान में कई लोग मानते हैं कि भावना ही है, शुद्धोपयोग नहीं है। तो इस प्रकार जो मानते हैं तो इस प्रकार जो मानते हैं वो क्या है, गलत है। क्या गलत है? तो चतुर्थ गुण स्थान में भावना है तो मुझे शुद्ध भाव करना है, शुद्ध भाव करना, ऐसी भावना करना भाव है क्या? नहीं, वो तो शुभ भाव हो गया, अनुभूति रूप है। और मुझे शुद्ध भाव करना है ऐसा विचार किया तो शुद्धोपयोग हो गया, अनुभूति नहीं हुई। और जब हम स्वयं को जानते हैं तो ही हम शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, और स्वयं को नहीं जानते तो हमें शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होता है। तो भावना का अर्थ चतुर्थ गुण स्थान में सब लोग 12वें व्रती पंडित त्यागी मुनि जो है वे शुद्धोपयोग को, भावना को चतुर्थ गुण स्थान में मानते हैं, लेकिन वास्तव में चतुर्थ गुण स्थान में भावना को, निर्विकल्प समाधि को, शुद्धोपयोग को एकार्थवाची है। और ऐसा है कि एक महाराज जी ने ऐसा चिंतन किया है कि हम षटक्रिया करते हैं तो उस षटक्रिया करते समय भी हमें क्या करना है, स्वयं को जानकर करना है। तो इसके लिए आधार क्या है, प्रवचन साथी 80 नंबर की गाथा, जो जानादि अनंतम, जो अनंत को दवत्त गुणत्त पज्यते, जो जानादि अनंतम दवत्त गुणत्त पज्यते, सो जानादि अपान सोहो मोह भविजादि तत्सलय। तो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय जानकर स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है तो उसका मोह क्या होता है, चला जाता है। तो भगवान का दर्शन करते समय ऐसा करके हमने ऐसा किया तो एक दर्शन, एक सम्यक दर्शन के लिए कारण हो गया। और सिर्फ भगवान श्रेष्ठ है और मैं हीन दिन हूँ ऐसा सोचकर हम दर्शन करते हैं तो वह गलत हो गया। तो भगवान जैसे है वैसा मैं भी हूँ, यह सादृश्य प्रतिविज्ञान हो गया न्याय की भाषा में। और उसके बाद मैं जानने वाला हूँ ऐसा हम जानते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते। तो भावना होती है चतुर्थ गुण स्थान में और शुद्धोपयोग निर्विकल्प समाधि नहीं होती, तो यह कहना गलत है। तो इसके लिए तत्वार्थ श्लोक और टीका में उन्होंने दिया है कि सर्वस्य ध्यानस्य ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्ध है। सब ध्यान कैसा है तो ज्ञानात्मक प्रसिद्ध होने से। तो जो ध्यान है वह ज्ञान है, लेकिन जो जो ज्ञान है वह ध्यान नहीं है। ज्ञान सविकल्प भी होता है और निर्विकल्प भी होता है, लेकिन जो ध्यान है वह ज्ञान है। तो इस प्रकार सर्वस्य ध्यानस्य ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्ध है। इसमें क्या कहा कि सर्व जो ध्यान है धर्म ध्यान शुद्धोपयोग के लिए कारण है, तो वह धर्म ध्यान कैसा है, ज्ञानात्मक प्रसिद्ध होने से। तो यह हेतुवती पंचमी हो गई, प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध होने से। तो इस प्रकार हम स्वयं को जानते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं, और स्वयं को नहीं जानते तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं होते हैं। तो 80 नंबर की गाथा क्या कहती है, अविकल्प स्वरूपे प्राप्ते। टीका में जैसाचार्य जी ने क्या बताया है कि अविकल्प स्वरूपे प्राप्ते दर्शन मोहांधकार प्रलीयते। तो अविकल्प स्वरूप को प्राप्त होने पर दर्शन मोह अंधकार क्या होता है, नष्ट होता है। तो जो अविकल्प स्वरूप को प्राप्त होता है उसका दर्शन मोह चला जाता है, और अविकल्प स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है तो दर्शन मोह नहीं जाता है। तो प्रलीयते का अर्थ क्या करते हैं कि प्रलीयते में क्षय सम्यक दृष्टि को होगा, उपशम सम्यक दृष्टि, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को नहीं होगा। तो यह कहना भी गलत है। उपशम सम्यक दृष्टि हो, क्षयोपशम हो और क्षय को। तो प्रलीयते का अर्थ महाराज जी ने ऐसा लगाया है कि एवं भूत नहीं से लगाया है। एवं भूत नहीं यानी क्या कहता है, एवं भूत इस प्रकार हुआ उसे कहते हैं एवं भूत। तो एवं भूत नहीं से वह जब स्वयं को जानता है तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है, और इस शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है तो उसका मोह उस विचार में प्रलीयते। तो विचार में मोहन चला जाता है, यह कहना द्रव्यानुयोग की भाषा है। और बाहर में दर्शन मोह निकल गया, कर्णानुयोग की भाषा है। तो हमें कर्णानुयोग से प्रयोजन नहीं है। तो हम स्वभाव को जानते हैं तो वह दर्शन मोह क्या होता है, अपने आप चला जाता है। तो जो स्वभाव को जानता है उसे ही शांति है। तो अभी क्या कहा श्लोकार्थ का,
सर्वस्य ध्यानस्य ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्ध है। सब ध्यान कैसा है? ज्ञानात्मक है। तो ध्यान इज इक्वल टू ज्ञान, लेकिन ज्ञान इज इक्वल टू ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? तो ज्ञान सविकल्प भी होता है और निर्विकल्प भी होता है। लेकिन जो ध्यान होता है वह कैसा है? स्वभाव को जानने वाला जो ध्यान है। आर्तरौद्र ध्यान की भी यहाँ विवक्षा नहीं है। तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इसकी विवक्षा है। तो इस धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से क्या होता है? वह स्वभाव को विषय बनाकर जानता है। स्वभाव को विषय बनाकर जानता है तो उस समय उसका क्या है कि स्वयं को जानने से उसका विकल्प अपने आप खत्म होता है। तो भगवान का दर्शन करते समय हम ऐसा करते हैं तो क्या हो गया? जो जानते हैं 80 नंबर की गाथा अभी देखिए कि भगवान के द्रव्य गुण पर्याय जानता है, वो मेरे भी वैसे हैं। तो यह सादृश्य प्रतिज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। और स्वयं को वह जानता है, अनुभूति लेता है, तो अतीन्द्रिय आनंदों को प्राप्त होता है। और यह अतीन्द्रिय आनंदों को जब प्राप्त होता है तो उसको क्या है? शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट होती है। तो चतुर्थ गुणस्थान से ही शुद्धोपयोग शुरू हो गया। कोई लोग मानते हैं कि मुनि को होता है या सातवें से होता है, और सातवें से बोलते बोलते आगे क्या बोलते हैं कि श्रेणी आरोहण होता है, उस समय होता है। और उसको भी छोड़कर आगे फिर ऐसा ही बोलते हैं कि 13वें गुणस्थान में होता है। या दर्शन मोह का सूक्ष्म लोक जब 10वें गुणस्थान में चला जाता है तो 12वें गुणस्थान में होता है या 13वें गुणस्थान में होता है। और बाद में कहते हैं हरियंत सिद्ध को ही होता है। तो यह सब क्या है? गलत है, बराबर। तो चतुर्थ गुणस्थान से गृहस्थ हो या कोई भी हो, गृहस्थ भी स्वयं को जानता है तो अतीन्द्रिय आनंद को शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। हम अंतरंग में यह प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो यह दीवार है ऐसा हमें बोलना नहीं पड़ता। वैसे भी शुद्ध हो बुद्ध हो ऐसा बोलना नहीं पड़ता है। और ऐसा बोलते हैं तो वो क्या हो गया? शुभ भाव हो गए, विकल्प हो गए। और वैसी अंतरंग में सेंसेशन, जानन प्रतीति होती है तो हम अभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चौथे गुण स्थान में सम्यक्ता चरण चरित होता है और सम्मत्ता चरण चरित, और सातवें में स्वरूपाचरण चरित होता है। लेकिन कैसा है? प्रवचन साखी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने क्या दिया है? स्वरूपे चरणम स्वरूपाचरण। जो स्वरूप में चरण करता है, स्वरूप स्वयं का चैतन्य रूप, और उसमें चरण करना यानी घूमना, स्वयं को जानना, वह स्वरूपाचरण चरित्र। तो चतुर्थ गुण स्थान से स्वरूपाचरण चरित्र शुरू हो गया। और सम्मत्ताचरण का अर्थ क्या है? सम्यक्त के साथ जो होता है वह सम्मत्ताचरण चरित्र का। लेकिन यह सिर्फ सम्मत्ताचरण ही मानकर स्वरूपाचरण को उड़ा देंगे तो गलत है। उड़ाने का सिद्धांतिक बात तो ये कि अनंतानुबंधी का भाव होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय का भाव इतना वितरागता का सद्भाव हुआ ना, इसलिए स्वरूपाचरण चरित्र हो गया। तो जितनी अनंतानुबंधी चौकड़ी निकल गई उतना क्या है कि उतनी शुद्धता प्रकट हो गई। उतनी शुद्धता प्रकट हो गई तो वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र शुरू हो गया। तो श्लोक वार्तिक में उन्होंने दिया है कि चतुर्थ गुणस्थान में भी चारित्र है। बाहर में चर्चा क्या चल रही है? सम्यक दर्शन ज्ञान मानो, चारित्र नहीं मानो। तो यह भी गलत है। तो चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो चारित्राणि बहुवचन है और मोक्ष मार्ग एक वचन है। तो इन तीनों की एकता हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता हो तो मोक्ष मार्ग होता है। केवल सम्यक दर्शन ज्ञान मानेंगे और चारित्र नहीं होता है, ऐसा चारित्र को उड़ा दिया तो यह गलत है। तो चारित्र भी चतुर्थ गुणस्थान में है। और उन्होंने क्या कहा है कि जैसा मुनि का चारित्र है वैसा नहीं है। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में कैसा है कि चतुर्थ गुणस्थान में जो चारित्र है वह स्वरूपाचरण चारित्र है। संयमाचरण चारित्र मुनि जैसा दृढ़ता वाला नहीं है, लेकिन होता ही नहीं है स्वरूपाचरण चारित्र, ऐसा कहेंगे तो वह गलत है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये अन्योन्य भाव, आप चार भाव है ना, तो अन्योन्य भाव तो दो पृथक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में सजाति पृथक परमाणु की वर्तमान पर्याय में अन्योन्यपना, ऐसा अष्टसहस्री में नहीं लिया। हाँ, मैं मेरी ये सब मुझसे किसी ने कहा, ये प्रवेशिका में लिया है। ये प्रवेशिका में लिया, लेकिन वह दो परमाणु का एक दूसरे में अभाव अत्यंत अभाव है। वो तो अत्यंत भाव भी है, अन्योन्य भाव भी है, सजाति
सजातीय कहना भी वह प्रवेशिका की परिभाषा है, लेकिन अष्टसहस्री की परिभाषा कैसी है कि एक 8 नंबर की पर्याय है और 9 नंबर की पर्याय और 10 नंबर के, तो 8 नंबर की पर्याय का 10 नंबर की पर्याय के साथ अन्योन्याभाव है। अन्योन्या यानी परस्पर में अभाव है। तो इस प्रकार दो पर्याय में अभाव का अन्योन्याभाव है, लेकिन दो परमाणु में कहेंगे तो दो परमाणु स्वतंत्र है। स्वतंत्र पर सजाती है ना, सजातीय होने पर भी वे कैसे है? अत्यंताभाव भी होता है, अत्यंताभाव ही होता है। तो जो कारिका है, दो द्रव्यों की भिन्नता को, दो द्रव्यों की भिन्नता होने पर अत्यंताभाव होता है। हाँ। और एक पर्याय का तीसरी पर्याय में उन्होंने पर्याय में अन्योन्याभाव मुख्यता से घटाया। अन्योन्याभाव घटाएंगे तो फिर प्रागभाव प्रथम स्वभाव कहाँ लगाएंगे? प्रागभाव प्रथम स्वभाव निकट की दो पर्याय में है। इस पर्याय का इसमें अभाव प्रथम स्वभाव और इस पर्याय का इसमें अभाव प्रागभाव। तो दो निकट की पर्याय में प्रागभाव प्रथम स्वभाव है और एक पर्याय का दो पर्याय का अंतर पड़ गया तो एक नंबर की पर्याय का 4 नंबर के साथ अन्योन्याभाव। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में तो ऐसा है कि वो क्या नाम से वर्तमान का भूतकाल की पर्याय में अभाव, वो वर्तमान ये प्रागभाव। उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में एक तरफी लगाया है गुरु भूत का वर्तमान में या वर्तमान का भूत में, लेकिन मूल आचार्यों के ग्रंथ देखते हैं तो उन्होंने दो तरफा लगाया है कि वर्तमान पर्याय का भूत पर्याय में अभाव प्रागभाव और भूत पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव प्रध्वंसाभाव और वर्तमान पर्याय का इस भविष्य पर्याय में अभाव प्रध्वंसाभाव और इस भविष्य पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव प्रागभाव। मेरा समाधान इस प्रकार दो अपेक्षा से लगा सकते। मेरा समाधान इसमें ऐसा है कि कथन सदैव सापेक्ष होता है, तो चाहे जैन सिद्धांत प्रवेशिका हो चाहे सैद्धांतिक हो, वो अपेक्षित कथन है। वहाँ उनने किसी अपेक्षा से कहा, वहाँ उनने किसी अपेक्षा से कहा और अनुभव निरपेक्ष होता है। तो अपने आत्मा का जब अनुभव होगा तो उसमें तो कोई अपेक्षा या कोई बात लगेगी। लेकिन प्रवेशिका का जो कथन है सजातीय दो परमाणु में, तो यह तो स्थूल रूप से अत्यंताभाव दिखता है। हाँ, स्थूल रूप से भी अत्यंताभाव भी नजर आता है, लेकिन सजातीय परमाणु की एकता नजर आती है ना इस अपेक्षा से। एकता यानी सदृश्यता में सादृश्य ज्ञान हो गया, लेकिन वह सादृश्य ज्ञान यानी वस्तु की व्यवस्था को सिद्ध करने वाला नहीं है। तो इसलिए वह सादृश्य ज्ञान कैसा है, ये इसके सदृश है। इतना कहना यह सामान्य कथन हो गया और यह परमाणु अपने भूत पर्याय और 1 नंबर की पर्याय और 3 नंबर की पर्याय का परमाणु के अभाव जो है वह अन्योन्याभाव, और इसके लिए आप अष्टसहस्री की 11 नंबर की कारिका देख सकते हैं, देखेंगे उसमें यह पूर्ण प्रकरण आया है। देखेंगे। पर मेरा निवेदन ऐसा है कि जैसे 9 नंबर की पर्याय और उसके पहले 7 नंबर की पर्याय जो वर्तमान है, तो वो 7 नंबर की पर्याय वर्तमान का भूतकाल में अभाव, तो 9 नंबर की पर्याय तो भूतकाल की हो गई। 7 नंबर की पर्याय भूतकाल की हो गई, 9 नंबर की भविष्यकाल की है। तो 7 नंबर की पर्याय का 9 नंबर के साथ जो अभाव है अन्योन्याभाव है, उसको फिर प्रदत्त स्वभाव कैसे कहेंगे? तो 7 नंबर का 8 नंबर में अभाव में ख्याल में रखना है। तो 7 नंबर का 8 नंबर की पर्याय में अभाव प्रध्वंसाभाव है और 8 नंबर की पर्याय का 7 नंबर की पर्याय में अभाव प्रागभाव है। वो तो सही है। सर्वज्ञ सिद्धि इसी पर से की है। सर्वज्ञ सिद्धि इसी पर से की है, प्रध्वंसाभाव से। और एक बात कहनी थी कि ध्यान का जो चल रहा था अभी चर्चा कि सब ध्यान कैसा है, ज्ञानात्मक होने से, तो ज्ञान की मुख्यता से ध्यान होता है और ज्ञान में प्रमाण प्रामाण्य की व्यवस्था कल लिखा था न्याय दीपिका में कि इदं प्रमाण से प्रामाण्यम। तो यह प्रमाण का प्रामाण्य क्या है? प्रतिभात विषय अव्यभिचारितम। तो प्रतिभासित होने वाला जो विषय उसके साथ वह ज्ञान सुसंगत हो तो वह ज्ञान प्रमाण है, और उसके साथ वह ज्ञान सुसंगत न हो तो वह प्रमाण नहीं है। तो यह दीवार है और इसका हम करेंगे कि यह टेबल है, तो यह ज्ञान कैसा हो गया? गलत हो गया। उसी प्रकार में कारण परमात्मा हो और कारण परमात्मा को हम जानते हैं और जैसा कारण परमात्मा है वैसा पर्याय में हमें जानने में आता है। तो यह दोनों सुसंगत हो गए, विषय के साथ पर्याय की सुसंगतता हो गई। तो यह क्या है? प्रतिभात विषय अव्यभिचारी होने से वह ज्ञान हमारा सही है। इस प्रकार जो जैसा विषय उसको हम जानते हैं तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। प्रवचन साहब 23 गाथा में ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण का है, तो वो ज्ञान ज्ञेय की अपेक्षा से प्रमाण ज्ञान एक नहीं है। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है,
कहता है ना, ये ज्ञान ज्ञेय प्रमाण और ज्ञान लोकालोक ये प्रमाण। आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकाकार है। सर्वगत के लोकालोक प्रमाण है। वो सर्वगत की अपेक्षा से है, वो तो बात ठीक है, परंतु वहाँ ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा नहीं, यानी बाहर का निर्णय नहीं लेना है। मेरा कारण परमात्मा ही मुझे नहीं है, ऑब्जेक्ट है, विषय है, और वह उस ऑब्जेक्ट में इतनी स्वच्छता है कि अपने आप लोकालोक झलक जाते हैं, लेकिन उनको जानता है ऐसा मुख्यता से नहीं लेना है। तो मेरा आत्मा में स्वयं को स्वयं विषय बनाकर जानता है, तो वह आत्मा ही क्या हो गया, नेय हो गया, और उस आत्मा को विषय बनाकर जानते हैं तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा। वास्तविकता तो यही है। बराबर। तो वास्तविकता को ही हमें पकड़ना है। अब इस बात को बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं कि वास्तव में स्व ज्ञान पर्याय कोई वो जाने तब उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, और अन्यथा वो पर्याय में ध्रुव का जो रिफ्लेक्शन आता है उसको हम जानते, पर्याय को नहीं जानते, और पर्याय को जानेंगे तो मिथ्या दृष्टि। पर्याय तो गुण हो जाएगी, पर्याय गुण हो जाएगी और मुख्यता अपने ध्रुव की हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि पर्याय में कारण शुद्ध पर्याय नियम सार का प्रकरण है 14-15 गाथा में, तो कारण शुद्ध पर्याय है कि त्रिकाली ध्रुव है। कारण शुद्ध पर्याय ध्रुव है। कारण शुद्ध पर्याय नाम ही बताया है, कारण समय सार तो कारण पर्याय बोलते तो पर्याय का अर्थ सिर्फ पर्याय होता है, अवस्था होता है, ऐसा नहीं है। तो पर्याय का अर्थ कैसा होता है, परिअय, चौर से अय यानी परिणत होना, और अय का अर्थ दूसरा है संस्कृति दृष्टि से ज्ञान रूप से जानना। तो जो चौर से जानता है वो पर्याय हो गया। और पर्याय दो प्रकार की होती है, नित्य अर्थ क्रिया और अनित्य अर्थ क्रिया, और इसका न्याय ग्रंथों में बहुत वर्णन आता है। तो नित्य अर्थ क्रिया ऐसी पर्याय होती है, वह तो कारण पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय यानी ध्रुव स्वभाव हो गया। और अनित्य अर्थ क्रिया बोलते हैं तो जो बाहर में जो पर्याय प्रकट हो रही है वह अनित्य अर्थ क्रिया हो गई, और उस अनित्य अर्थ क्रिया को हम जानते हैं तो क्या होता है कि अनित्य अर्थ क्रिया जो है एक समयवर्ती बदलने वाली पर्याय उसकी मुख्यता से होती है। तो नित्य अर्थ क्रिया भी पर्याय है और अनित्य अर्थ क्रिया भी पर्याय है। तो वो कारण शुद्ध पर्याय को तो उदाहरण के रूप में तो ऐसा बोलते हैं समुद्र की सपाटी, तो वो तो ध्रुव तत्व हो गया। कारण शुद्ध पर्याय ध्रुव तत्व को ही बताते हैं, कारण समय सार को, कारण पर्याय को, कारण बहुत से विद्वान उसको पर्याय बोलते हैं। नहीं, उस पर्याय का अर्थ त्रिकाली विषय है, ध्रुव स्वभाव है, और इस प्रकार उस विषय को हम जानते हैं तो ही सम्यक दर्शन होगा। मतलब कारण शुद्ध पर्याय को जानते हैं तो पर्याय को ही जानते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो ये सब अर्थ गलत हो जाएगा। कार्य शुद्ध पर्याय कार्य शुद्ध पर्याय पर्याय है और कारण शुद्ध पर्याय ध्रुव स्वभाव है। कार्य शुद्ध पर्याय तो पर्याय है ही। और ध्यान इजी है, जैसे हम चलते समय शुभ भाव कर सकते हैं। महाराज जी हमेशा कहते थे कि चलते समय शुभ भाव करते, चलते समय हमने किसी को गाली दी तो अशुभ भाव भी चलते समय होता है। तो चलते चलते भी हम यह मैं ध्रुव चिदानंद आत्मा हूँ, इस प्रकार हम स्वयं को जानते हैं, तो अभी हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो चलन अपि न चलन, कल इनको बताया था, चलन अपि न चलन, खादन अपि न खादन, श्रीगुरु आत्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यन। जो चलता है तो भी नहीं चलता है, यानी आत्मा को जानता है। खादन अपि न खादन, खाता हुआ भी वो खाता नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षित क्रिया से चबाने का कार्य चल रहा है कि वह हमें खाने वाला नहीं, जानने वाला, अंतरंग में अनुभूति हो रही है। और जो स्वयं में स्थिर रहता है तो स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यन, तो यह जो स्थिर होता है तो उस समय वह देखता हुआ भी नहीं देखता है, तो बाहर में देखता है ऐसा लगता है, लेकिन वह स्वयं को जानता है। तो इस प्रकार स्वयं को जानता है तो वह बाहर की क्रिया प्रतीक्षित हो रही है तो भी उसमें महत्व नहीं है। तो महाराज जी आहार लेते समय सब जो कांटेक्ट में आते थे उनको ख्याल में आता था कि चबाने का कार्य चल रहा है, लेकिन उनकी अनुभूति चल रही। और अनेक बार ऐसा हुआ है कि कुछ बाल नहीं निकला, कुछ कारण नहीं हुआ, तो भी वे झट बैठ जाते थे। लोगों पूछते थे क्या हुआ, अपने आंतरिक क्या समय सारी निद्रा में यही तो है ना। तो वहाँ वे बोलते थे कि मेरा विकल्प समाप्त हो गया, तो इतना ही बोलते थे और स्वयं की साधना में लग जाते थे। तो इस प्रकार हम भी कर सकते हैं, वे मुनि है वे कर सकते हैं ऐसा नहीं। हम भी कोई भी बाहर का कार्य चल रहा है
खाना पीना और सोना उठना बैठना, तो उस समय भी मैं जानने वाला हूँ, उस क्रिया करने वाला नहीं हूँ। वो तो वैसे ही परद्रव्य की क्रिया हुई। कौन परद्रव्य की? वो खाना पीना उठना हाँ, परद्रव्य की है, लेकिन मैं उसको करने वाला हूँ, ऐसा कर्तृत्व लेते तो गलत हो गया, बुद्धि, वो तो मिथ्या। मिथ्यात्व में चला। लेकिन उस क्रिया होते समय भी हम स्वयं को अनुभूति कर जान सकते हैं, बराबर। और इस प्रकार चतुर्थ गुण स्थान से कर सकते हैं। तो 248 नंबर की गाथा प्रवचन सार में उन्होंने दिया है कि सामायिक का अधिकारी शुद्ध भावना दृश्यते, तो सामायिक के समय शुद्ध भावना दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार श्रावकाणामपि, श्रावक को भी सामायिक के समय शुद्ध अनुभूति हो सकती है। हो सकती है। और 200 कितने 296 का है 96 296 उस गाथा में तो उन्होंने ध्यान के 4 भेद किए, ध्यान, ध्यान संतान, ध्यानान्वय सूचना और ध्यान। 196 ध्यान कायम सब में कॉमन है, लेकिन ध्यान संतान, ध्यानान्वय सूचन और ध्यान चिंता, ध्यानान्वय सूचन, ध्यान चिंता, इसमें क्या दिया है कि वह अंतर्मुहूर्ते गते सति ध्यान परावर्तनम अस्ति। तो जैसे मुनिराज अंतर्मुहूर्त में स्वयं को जानते, वैसे वह ध्यान परावर्तन कर सकता है गृहस्थ भी। तो बहुत अच्छा प्रकरण है, एक बार पढ़ना 196 का 296 ज्ञानाधिकार ऐसा क्रम क्यों दिया है? ज्ञानेय प्रथम लिया, ज्ञान प्रथम लिया, ने नंतर लिया, और उसके बाद चरणानुयुक्त लिखा गया। तो ऐसा भी क्रम क्यों किया? वो तो वर्णन करने की अपेक्षा क्या उन्होंने संपादन किया। 2 विवक्षाएं हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो दर्शन कारण है, ज्ञान कार्य है, ज्ञान कारण है, चारित्र कार्य है। तो कारण कार्य की अपेक्षा से दर्शन ज्ञान चारित्र यह क्रम रखा। दूसरी अपेक्षा दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में क्षयिक हो सकता है, ज्ञान केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान है, और चारित्र की पूर्णता सिद्ध अवस्था 14 अवस्था एंड और सिद्ध अवस्था का उत्पाद, उसमें चारित्र की पूर्णता होती है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता की अपेक्षा से यह कर्म लिया, कारण कार्य की अपेक्षा से लिया, और लब्धि उपयोग की अपेक्षा से। दर्शन विकल्प में कभी नहीं जाता है, एक तो स्वभाव से अटैच रहता है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो तो बाहर गया। तो लब्धि उपयोग है, वेद दर्शन उपयोग में नहीं है, दर्शन समय दर्शन में नहीं है। दर्शन हमेशा उपयोग रूप से रहता है, और ज्ञान और चारित्र में लब्धि उपयोग होता है। तो इसलिए दोनों से दर्शन श्रेष्ठ है। तो ये 3 विवक्षाएं आगम की दृष्टि से बताई है, और अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञान दर्शन चारित्र 17 नंबर की 18 नंबर की गाथा समय सरजी की क्या बताती है? जानियो न सद्ध हरि, जानकर श्रद्धा करता है। तो ज्ञान यह प्रथम में क्यों लिया? तो ज्ञान में प्रमाण प्रामाण्य व्यवस्था है, ज्ञान का निर्णय करने की व्यवस्था जो है, निर्णय करने की व्यवस्था ज्ञान में है, इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा क्रम लिया। इसलिए पहले अध्याय में उन्होंने सम्यक ज्ञान अधिकार लिया, ज्ञान और ज्ञेय अधिकार का दूसरा नाम दिया है सम्यक दर्शनाधिकार, और फिर चरणानुयुक्त चूलिका लिया। तो यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र क्या है? तो ज्ञान निर्णय कर सकता है, इसलिए उसे महत्वपूर्ण स्थान, पहला स्थान दिया। और ज्ञान में निर्णय न हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो भगवान की पूजा करते समय भी पूजा पवित्र आत्मा की ओर जाना, उसे पूजा करते। तो भगवान जैसे शुद्ध है वैसा मैं शुद्ध हूँ, इस प्रकार प्रतीति की, और जल जैसा स्वच्छ है वैसा मैं स्वच्छ हूँ, इस प्रकार प्रतीति की। तो वह अष्टदलों से पूजा सार्थक हो गई, और सिर्फ हमने चढ़ा दिया, लेकिन अंतरंग में स्वयं को नहीं जाना, तो यह सब शुभ भावात्मक हो गया। तो शुद्ध भावात्मक, यहाँ छपा हुआ एक पुस्तक है सम्यक अर्चना, हिंदी से त्यांना द्या ना, तो उसमें ये सब प्रोसीजर दी है कि जो भगवान को जानकर स्वयं को जानता है, तो ही अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होता है। पूजा खंडित होती है, पूजा खंडित होती है, पूजा खंडित नहीं होती, वो अखंड होती है। उलट स्वयं अखंड स्वभाव को हम जानते हैं तो अखंड हुआ, और सिर्फ पूजा कर रहे हैं, शुभ भाव कर रहे हैं तो अखंडित है। तो आज तक हमें मालूम क्या है कि सिर्फ पूजा के लिए करना, वो तो विकल्प है। हाँ, तो पूजा करते समय इसलिए कहा पूजा का अर्थ पवित्र आत्मा की ओर जाना। जो पवित्र आत्मा को जानता है वह सच्ची क्या हो गई?
पूजा हो। वो 31, 32, 33 गाथा में यही तो बताया, निश्चय पूजा, निश्चय स्तुति। वो अपने आत्मा में एकत्व, टंकोत्कीर्ण एकत्वपना होना, अनुभव करना। पुस्तक महाराजींची टीकेचे समयसार की टीका महाराज जी ने जो किए भावानुवाद और न्याय दीपिका का भी भावानुवाद जो किया, वह सब उन्होंने ऐसा घटाया कि अनुभूति कैसे सहज है, सरल है, और इस प्रकार हम हर एक पैराग्राफ का स्वयं के ऊपर घटाकर उपयोग कर सकते हैं। तो रीड बिटवीन द लाइन्स, केवल लाइन पढ़ना नहीं है हमें, तो उसका हमारे जीवन में लाभ क्या है, इस प्रकार अनुभूति के लिए उसका उपयोग करते तो वह न्याय दीपिका हमें उपयोगी है। नहीं तो सिर्फ क्या किया, शब्द पढ़ लिए, लेकिन उसका हमारे जीवन में हम फायदा नहीं कर सकते, तो यह सब हमारा क्या है, गलत हो जाता है। तो महाराज जी का न्याय दीपिका का भावानुवाद मिला है क्या? समयसार का भी जैसाचार्य की टीका का अनुवाद, उसमें भी उन्होंने से छोटे छोटे चार्ट किए समझने के लिए, और उस चार्ट से हम कैसे आगम भाषा और अध्यात्म भाषा से दोनों का वर्णन किया, और अध्यात्म भाषा हमें अनुभूति के लिए कैसे उपयोगी है, ऐसा उसमें दिया है। आहे का तिथं समयसार न्याय दीपिका? मराठी नाही, हिंदी आहे. डायरेक्ट मंदिरात चार्टचं पण पुस्तक द्यायचं. हिंदी राजस्थान से, हम तो राजस्थान से हूँ। हिंदी है, न्याय दीपिका भी हिंदी है और समयसार भी हिंदी है। शुद्धोपयोग को हो, निर्विकल्प समाधि को हो, तो जैसे महावीर के वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर, वर्धमान नाम है, तो उसी प्रकार भावना, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, पर्याय नामांतरेण भन्यते, पर्यायवाची नाम कहे हैं, तो पर्यायवाची नाम यानी भावना को ही शुद्धोपयोग कहा, शुद्धोपयोग की ही निर्विकल्प समाधि कही, और इस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान से यह शुरुआत हो जाती है, आंशिक शुद्धता प्रकट होती है, और आगे जैसे जैसे दृढ़ता बढ़ती है तो सहज पंचम गुणस्थान प्रकट होता है, सहज मुनि हो जाता है। तो इस प्रकार हम बार बार स्वयं को जानते हैं, तो ही हम यह सब धर्म करके सफलता को प्राप्त हो, नहीं तो सिर्फ हमने पूजा की, दान दिया, सब किया, लेकिन हमें चिदानंद आत्मा हो इस प्रकार हम नहीं जानते, तो गलत हो गया। और हम हमारे जीवन में अभ्यास यही करना है, अंतरंग अभ्यास, और हमारे जीवन में जो घटना घटती है उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं क्या? बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, तो प्रतिक्रमण श्लोक वार्तिक में कैसा दिया है? उपयोग जाता है, इसलिए प्रतिक्रमण करना पड़ता है। प्रतिक्रमण ऐसा प्रतिक्रमण है कि मैंने औषध दान नहीं दिया है, रोगी की सेवा नहीं की है, रोगी का तिरस्कार किया, अपमान किया, आनंद किया माना, और सोले में बाहर में करके सोले में आहार दिया, तो भी वह क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो यह भी मेरी गलती हुई। और बचपन में जो बच्चा रो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? पूजा का जो द्रव्य है उसमें से खिलाते हैं, खोबरे का टुकड़ा हो गया। इसमें थोड़ा सा अपने वो कर्तव्य बुद्धि का आभास नहीं, कर्तव्य तो नहीं है, निर्माल्य कहा है उसे। हमने अब संकल्प किया, राजवार्तिक में क्या दिया है? संकल्प किया हुआ द्रव्य भी निर्माल्य की ओर चला गया, और हमें बच्चे को देना है तो दूसरा डब्बा रख सकते हैं। पूजा का जो द्रव्य निकाला है उसमें से हम नहीं दे सकते, तो संकल्प किया तो वह क्या हो गया कि वह निर्माल्य, विकल्प निर्माल्य हो गया। मंदिर का ही खाते तो निर्माल्य है, लेकिन यह पूजा के लिए ले जा रहा है और वह रो रहा है, इसलिए उसमें से द्रव्य दिया तो वह गलत हो गया। तो यह हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए हमारे से ऐसी गलती होती है। तो ऐसी हमारी गलती का फल हमें क्या मिलता है? कभी शारीरिक नुकसान होता है, रोगी होते हैं, कभी आर्थिक नुकसान होता है, कभी इष्ट वियोग होता है, अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। ये तो होता है कर्म के उदय के अनुसार, लेकिन हम इसको इस पे दृष्टि क्यों दे? दृष्टि क्यों नहीं दे? क्योंकि हमें दुख हो रहा है ना, परिणाम भी दुख किसको हो रहा है? शारीरिक दुख या मानसिक। तो उस समय मैंने यह गलती की, उसका पश्चाताप किया तो फल मिला, तो प्रतिक्रमण हो गया। एक बात और श्लोक वार्तिक में तो उन्होंने ऐसा भी दिया है कि आगे मुझे जो कोई होने वाला है दोष का उदय होकर मैं तकलीफ होना है, तो उसका भी अभी हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें भी क्या होती है? उदीर्णा होती है। जब एक तरफ अपन सिद्धांत में ये बात स्वीकार करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं, एक पर्याय दूसरी पर्याय की करता नहीं, तो फिर इस प्रकार के विकल्पों में अपना उपयोग लगा करके ऐसी हमारी गलती हुई, इसलिए हमें यह फल मिला है।
और उसका मैं पश्चाताप करूँ तो आगे उसका फल समाप्त हो जाता है। इतना है। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और उस हमारे व्यक्ति ने पश्चाताप करने से फल समाप्त हो जाएगा। हाँ होता है नहीं, संक्रमण हो जाता है ना, कर्णानियों के अपेक्षा से उसमें संक्रमण भी हो जाता है। और एक व्यक्ति को पंढरपुर में कैंसर हो गया और उसने बहुत दान आदि किए और अंतरंग में क्षमा भाव उस जीवों के प्रति जो शरीर में आकर तकलीफ दे रहे हैं उनके प्रति हमेशा भाव रखे कि मैं क्षमा मांगती हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने किया तो उनका कैंसर भी समाप्त हो गया। कैंसर समाप्त हो गया वो अलग बात, और इस प्रकार का भाव किया वो अलग बात। तो भाव भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा हो सकता है। निमित्त यहाँ तक बात। ध्यान के बारे में कुछ चर्चा करना ऐसा सुना था। ध्यान के बारे में तो मैं आपने जो बताया वही है कि पहले ज्ञान होना उसके बाद ध्यान की बात होती है। यथार्थ सम्यक ज्ञान होना तो ध्यान की बात बढ़ेगी, अगर सम्यक ज्ञान नहीं तो ध्यान नहीं है। ज्ञान और ध्यान एक साथ होते हैं। बराबर। तो श्लोकवार्तिक में उन्होंने यह इक्वलाइजेशन दिया है, सर्वस्य ध्यान से ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्ध है, सब ध्यान ज्ञानात्मक प्रसिद्ध होने से। तो इस प्रकार ज्ञानात्मक प्रसिद्ध होने से क्या हो गया कि ध्यान इज इक्वल टू ज्ञान, लेकिन ज्ञान इज इक्वल टू ध्यान नहीं है। ज्ञान सविकल्प भी होता है और निर्विकल्प भी होता है। जाओ देते ना ज्ञान तो सविकल्प ही एक तरह से, ज्ञान सविकल्प ही, ज्ञान सविकल्प भी होता है और निर्विकल्प होता है। जो स्वयं को विषय करके जानता है तो वह निर्विकल्प हो गया, और बाहर का विषय जानता है तो सविकल्प हो गया। द्रव्यों की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ेगी। वस्तु व्यवस्था का तो स्वीकार हो तो ही आगे ध्यान ज्ञान की चर्चा है, और वस्तु व्यवस्था स्वीकार न हो तो ध्यान ज्ञान की कुछ चर्चा उपयोगी नहीं है। बराबर। और न्याय दीपिका का प्रकरण कैसा लिया है महाराज जी ने कि पहला अध्याय ज्ञान सामान्य प्रकाश है, दूसरा अध्याय प्रत्यक्ष प्रकाश है और तीसरा परोक्ष। तो उन्होंने उसमें क्या दिया, ज्ञान सामान्य का वर्णन कैसा किया है, कैसा ज्ञान का निर्णय होता है, प्रतिपाद विषय अव्यभिचारित, जैसा विषय वैसा जाना तो वह ज्ञान सही है। तो यह ज्ञान का निर्णय करने की बात कही है। और उसमें उन्होंने 2 अध्याय कैसे दिए, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकाश में जो पर्याय है वही अनुभूति के लिए उपयोगी है, परोक्ष स्मृति प्रतिविधान तर्क अनुमान आगम, ये परोक्ष जो पर्याय है वह अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं है। तो मैंने वह आत्मा ऐसा सोचा तो स्मृति हो गई, कल का जो है वही मैं हूँ प्रत्यविज्ञान हो गया, और मैं भगवान जैसा हूँ वह सादृश्य प्रत्यविज्ञान हो गया, मैं पुद्गल से भिन्न हूँ सदृश प्रत्यविज्ञान हो गया। तो यह प्रत्यविज्ञान उपयोग है, श्रुति प्रत्यविज्ञान तर्क, जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आत्मा होता है। इस प्रकार जाना तो यह व्याप्ति रूप ज्ञान जानना भी तर्क ज्ञान है, वह भी अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं है। और यह ज्ञान है इसलिए आत्मा है ऐसा सोचते हैं तो यह भी क्या हो गया, अनुमान ज्ञान हो गया, वह भी अनुभूति के लिए उपयोग नहीं है। और आगम में जो सब आत्मा का वर्णन किया है वह भी क्या है, शब्द रूप से है, तो वह भी अनुभूति के लिए उपयोग नहीं। तो दूसरे अध्याय में जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकाश में प्रत्यक्ष स्पष्ट साकार अंजसा निश्चयात्मक जो पर्याय होती है वही अनुभूति का साधन रूप से उपयोग है। बाहर का जो सब चल रहा है स्मृति प्रत्यविज्ञान परोक्ष ज्ञान का वह उपयोग नहीं है। बराबर। माता जी के भी हिंदी साहित्य है वो भी ले लेना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका के ऊपर। अरण्य हो जंगल हो तो ही ध्यान होता है तो ही मोक्ष को जाते हैं ऐसा भी नहीं है। तो क्या कहा है समाधि शतक में, ग्रामो अरण्य निवास द्वेधा अनात्मदर्शिना, यह ग्राम है यह अरण्य है, ऐसा विकल्प अनात्मदर्शी को होता है। और ज्ञानी स्वयं में तो सुदर्शन श्रेष्ठी पटना में बाजार में उन्होंने स्वयं का ध्यान किया और वे मोक्ष को चले गए। तो बाजार में नहीं होता है, जंगल में चले जाते हैं तो ही होता है, ऐसा भी नहीं है।